गाइस जो होना था हो गया। रूबन एवरम चले गया क्लब छोड़ के, या उसे निकाल दिया। एक ही बात, लास्ट उसका इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था उस हिसाब से सबको ही लग रहा था कि भाई साहब उसके बाद तो टिकना तो मुश्किल है क्लब में। डायरेक्ट हायर अथॉरिटीज़ को कॉल आउट करना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत ही होती है। कोई भी जो काम कर रहा है एम्प्लॉय, रूबन एमरम एक्चुअली एम्प्लॉयज़ तो थे वहाँ पे। भाई भाई ने अपने ऊपर वाले बंदों को बोल दिया कि वो बराबर काम नहीं करते, तो आगे वाले तो बंदे निकाल ही देंगे। हर एक ऑफिस में भी होता है, सेम मैनचेस्टर यूनाइटेड में हो गया। रूमर एम नो लॉन्गर मैनेजर और कोच इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब कौन आएगा नया पता नहीं। डैरेन फ्लेचर 2 मैच के लिए रहेगा, उसके बाद फिर केयर टेकर मैनेजर आएगा, उसके बाद फिर अनाउंसमेंट होंगी कि नेक्स्ट ईयर से कौन सा मैनेजर रहेगा, नेक्स्ट सीजन से पता नहीं भाई। अब केयर टेकर मैनेजर कौन होता है? ओले गुनार होता है, ग्लासनर होता है, या फिर डैरेन फ्लेचर को ही लगते रखते आखिरी तक पता नहीं। फ्लेचर तो शायद दो दो ही मैच तक रहेगा, उसके बाद पता नहीं दूसरा कोई मैनेजर चेंज हो जाएगा। ब्राइटन के मैच तक रहेगा, उसके बाद शायद तक न्यूज़ है कि इंटर मैनेजर आ ही जाएगा। पर कौन आता है भाई इंटर मैनेजर पता नहीं। फिर ये विंटर विंटर तो हमारी ख़राब ही तो होने वाली, कोई साइन नहीं होने वाली, हमारा कोई इनकमिंग नहीं है। अभी तो हम सिक्स पे थे आराम से, फिफ्थ में सिक्स पे थे भाई साहब। लास्ट सीजन से तो ठीक ही कर रहा था रूबन एमरम, पर उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक इतनी ख़राब थी कि उसके हिसाब से सैक नहीं किया उसको। सैक इसलिए हिसाब से किया गया कि भाई उसने अपने हायर जो बंदे थे उनको कॉल आउट कर दिया। सैकिंग वाला ऑफेंस तो था कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी तो भाई जो सितंबर अक्टूबर में कर उसको कर देना था सैक, पर नहीं किया ना तुमने। अभी भी कर सकते थे सैक लास्ट पिछले साल, पर नहीं किया। पर तुमने उसको सैक इसलिए किया भाई कि तुमने उसने तुमको कॉल आउट कर दिया कि तुम बरोबर काम नहीं कर रहे। जेसन विल व्लॉग्स, ओमर बारेडा, इनको भी जाना चाहिए भाई। अगर जर्जिन रेडलिक इज़ वाचिंग, प्लीज़ सैक ओमर बारेडा और जेसन विल व्लॉग्स ऑल्सो, बिकॉज ये दोनों भी सेम है भाई। अगर एमोरम गलती कर रहा है तो इन लोग भी गलती की है। जब ये 4-4-2 नहीं खिला रहा है तो इन लोगों ने उस हिसाब से प्लेयर साइन करके ला के नहीं दिए जो इसके जो फॉर्मेशन था, बैक थ्री वाला फॉर्मेशन था, उसको प्लेयर चाहिए थे, तुमने उसको प्लेयर ला के नहीं दिया। शेष्को की न्यूज़ थी पहले से पढ़ चुकी थी हमने, मतलब बोला नहीं था कि हाँ शेष्को की साइनिंग नहीं थी। उसने पहले ही बोल दिया था कि शेष्को नहीं चाहिए उसको, जो स्टैब्लिश नंबर 9 चाहिए था। इनने भाई अपने हिसाब से प्लेयर साइन करके लाया। चल ठीक है, कूनिया ब्रायन एम्बम इसकी साइनिंग थी। बाकी तो भाई साहब ने तो मांगे थे ना कि मिडफील्डर ला के दो। मिडफील्डर वो क्या, हम कब से मांग रहे भाई, 2017-18 से मांग रहे हैं कि मिडफील्डर ला के दे दो। सीडीएम नहीं है अपनी टीम के पास कितने सालों से। एक सीडीएम जोजे मरीनो के टाइम से मांग रहे हैं। जोजे मरीनो बोलते बोलते निकल गया। सेम ही रूबन एमरम भी वही सोच चुका है कि भाई एक सीडीएम ला के दे दो। एक सीडीएम ला के नहीं दे पाए तुम। तुमको पता था विंटर विंडो में तुमसे नहीं होने वाला साइन इन, तो विंटर विंडो का वेट क्यों किए? समर में ही साइन कर लेते किसी एक को सीडीएम को। जेम्स गार्नर ऑप्शन था तुम्हारे पास, लिस्ट तुम्हारे पास ज़्यादा अच्छी होंगी। हमको तो एक दो प्लेयर पता होंगे, पर हमको इतने सारे प्लेयर्स पता है, तुमको तो ज़्यादा प्लेयर पता होना चाहिए। तुम्हारे पास तो लिस्ट बने होंगे भाई, इतने इतने प्लेयर इतने इतने प्लेयर इतने अमाउंट अवेलेबल है, पर तुमने साइन क्यों नहीं किया? तुम क्या विंटर विंडो को वेट कर रहे थे कि विंटर विंडो आएगा हम साइन करेंगे? विंटर विंडो में कौन इजीली साइन करके देता है? कौन सा क्लब अपने प्लेयर को जाने देता है? हाँ, एंटोनी सेमिनियो को खर्चा करने के लिए तुम्हारे पैसे थे, बाकी उसने जब बोला कि भाई मिडफील्डर ला के, तो तुमने मिडफील्डर के बोल पैसे ही नहीं है। ये बात गलत होती है भाई। जेसन विल ब्लॉग्स भाई बहुत बड़ा वो है कि भाई क्या है पता नहीं, कि इसने वो था गलती जाके कि भाई साहब फोर्स कर रहे थे कि 4-4-2 खिला। पर अपना रूबन एमरम बोलता नहीं भाई मेरे को नहीं जमता है वो खिलाना, टीम भी उतनी कैपेबल नहीं है कि मैं खिला पाऊँ। टीम तो क्या 4-4-2 भी नहीं खेल सकती बराबर ना, जो उसका एक्चुअल बैक थ्री है वो भी नहीं खेल सकती, कि टीम के प्लेयर्स उतने कैपेबल नहीं है। आफ्टर ऑल सब सोचना चाहिए भाई अपने मैनेजमेंट ने, हायर मैनेजमेंट ने। अभी जो तुमने गलती कर दी हो गई, अब गलती है ध्रुवन एमन को तुमने, अब चल ठीक है उसने बोल दिया कॉल आउट कर दिया तुमको, तुमने उसको निकाल दिया। पर अगला मैनेजर तुमको यस मैन वाला कौन मिलेगा? एंजो मैरेज का है वो यस मैन नहीं है, रॉबर्टो डिजेवरी है वो भी यस मैन नहीं है। बाकी वो लोग उनार है और ठीक ठाक है, चल ठीक है कर लेंगे। बट डैरेन फ्लेचर जैसे तुमको मैनेजर चाहिए, साउथ गेट है, ला लो साउथ गेट को, उसी ऐसी तैसी कर देंगे फैन बेट। वो तो तुमको यस मैन है, वो जो तुमको तुम्हें कोई भी टीम दे दो वो कब से खिला लेंगे, हर एक प्लेयर से कोई भी भाई खेल लेगा, कैसे भी खिला लेंगे वो। हारेंगे जीतेंगे क्या बात है भाई। अभी हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स नहीं थे, पर अभी उसने टीम को ड्रॉ पे तो लेके तो आया था, ऐसा भी नहीं कि हार रहे थे अपन।
10वें पोजीशन में थे, सिक्स फिफ्थ में थे, 3 पॉइंट क्लियर थे ऊपर, अपन फोर्थ में जा सकते थे आराम से। माना वो 2 ड्रॉ थे वोल्स के और लीड्स के अगेंस्ट, तो पहले ही सैक कर देना था। भाई साहब ने फ्रस्ट्रेशन था ना कि भाई तुमने मेरे को साइन नहीं करके, तुम मैंने जैसे मैच बोल रहा था कि 6-5 दिन हो गया, तुमने एक साइन ही नहीं ला के आए। एक साइन ही नहीं है भाई 5 दिन से, एक न्यूज़ नहीं कि भाई हाँ हम इसके ऊपर जा रहे हैं, हम उसके ऊपर जा रहे हैं, जहाँ बल्लेबाज के पीछे पड़ गए हाथ धो के, या फिर कोई वो एंटोनी स्टाइलर के पीछे पड़ गए, नहीं। ना हम कोई न्यूज़ है, ना किसी के पीछे जा रहे हैं, ना कोई साइन कर रहे। तो भाई साहब दिमाग तो मैनेजर का ख़राब होएगा कि तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो। वो भाई साहब ने सही बोला, आई एम नॉट अ कोच, आई एम मैनेजर। उसको तो वो भी उसकी गलती है भाई। जब तुम पहले दिन ऑफिस में आते हो तो अपनी पोजीशन चेक करते हो ना कि मैं कौन सी पोजीशन के हिसाब से हायर किया गया है। जब वो अनाउंस हुआ तो हेड कोच के हिसाब से अनाउंस हुआ था, ना कि मैनेजर। और पहले क्लियर कर देते मैन यूनाइटेड ने कि अगला कोच जो भी होगा वो मैनेजर नहीं होगा, हेड कोच ही होगा। फिर रूबन एमोरिम ने क्यों जॉब चूज़ की? नहीं करनी थी आखिर। जब मिड सीजन में आया तूने स्पोर्टिंग का पूरा प्रोजेक्ट छोड़ के आया। सोचो, स्पोर्टिंग अच्छी खेल रही थी, स्पोर्टिंग उसको भी साला जबरदस्ती फंसाया हुआ है कि तेरे को अभी आना है तो अभी आ जाए, तो बाद में तेरे को अनट्रेन नहीं करेंगे। वही बात गलत है। रॉबर्टो डिजेबरी को भी ऐसी बोल के गए थे, तो रॉबर्टो डिजेबरी उसने भी मना कर दिया था, तो रूबन एमोरिम ने हाँ कर दिया, तो रूबन एमोरिम आ गया। अभी कोई मिड सीजन मैनेजर नहीं आना चाहिए, आया तो भाई कौन आएगा? इतना तगड़ा कोई मैनेजर है नहीं कि जो आ जाए। चेल्सी और हमारी हालत तो भाई सेम है, भाई भाई चल दोनों के दोनों। क्या चल रहा है दोनों की क्लब में तो पता नहीं। वो दोनों मैनेजमेंट इतने बेकार है। एक मैनेजमेंट प्लेयर भागा भागे साइन करता है, जो मन में आया वो साइन कर लेता, दूसरा मैनेजमेंट साइन ही नहीं करता है। उसके हिसाब से पैसा ही नहीं है बोलते। क्या भाई, ग्लेजर्स उससे ठीक थे, तुम तो सर्जन प्ले तो उतने बेकार है भाई। उनने तो जो मैनेजर था उसको थोड़ा तो ओपन दिया था कि हाँ तुम कर सकते हो थोड़ा बहुत। एरिक टेनक जैसे नहीं, एरिक टेनक तो चूतिया था एक नंबर का। उसके पहले वाले मैनेजर तो बरोबर थे ना, उनने थोड़े ऐसे भलते कुछ साइन करे थे, नहीं किए थे। और सेम एमरम को भी वैसे चाहिए था भाई कि हाँ भाई मेरे हिसाब से कोई प्लेयर एक दो तो आ जाए, क्योंकि विंगर्स तो चल ठीक है, उसे मैनेज कर लिया, डेलो और लुक शॉ या फिर वो डोरगू से। और अपना अटैकिंग तो तुमने ला दिया था शेष को छोड़ के, पर मिडफील्ड चाहिए था ना। मिडफील्ड जो कमी थी उसके कारण टीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी। अगर तुमने मिडफील्ड ला के दे दिया हो तो ये सब तक कचरा करने से अच्छा तुम सैक भी नहीं होता था एमरम, और अपनी टीम इतनी ख़राब खेलती नहीं थी पहली बात। एक एक मिडफील्डर चाहिए था। तुम मारो ना 100, तुमको मार दो। अगर वो एलियट एंडरसन तुमको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि मैं आ सकता था, बल्लेबाज के पीछे पड़ जाना था तुम हाथ धो के, तो 100 मिलियन मार देना था पूरा का पूरा। ला लियो तो एक आधा प्लेयर को। तुम्हारे पास था तो था इतना पैसा, ऐसा नहीं कि नहीं था। उसको इंस्टॉलमेंट डाल दिए होते, इतने सारे अपॉर्चुनिटी थे भाई, तुमको साइन कर सकते थे प्लेयर्स को। पर तुमने क्या सोचा पता नहीं कि हम अगले समर में जाएंगे, समर में साइन करेंगे। जब तक एमआरएम रहेगा नहीं रहेगा तुमको पता खुद को नहीं था, क्योंकि एमआरएम का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा था ना कि हाँ 2 मैच जीत रहा है, एक फिर 3 चौथा हार जा रहा है, फिर ड्रॉ कर दे रहा है। मिक्स ओपिनियन थे। अक्टूबर के टाइम तक जो अपन विनलेस 5 मैच जीते थे लगातार, उसके बाद नहीं जीत पाए थे लगातार अपन विन। ये मैच भी अगर अपन 2 मैच जीतने के बाद भी सैक होता तो बात अलग होती थी। वो सैक ही नहीं होता था। रूबेन एमोरिम की भी गलती है बहुत बड़ी कि भाई साहब वोल्स से और लीड से तुम नहीं ड्रॉ कर सकते। वो ड्रॉ करना मतलब लॉस ही है एक हिसाब से। अगर तुम वो मैचेस जीत गए होते तो ये तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते नहीं थे, और ये सब बातें होती ही नहीं थी इतनी। अच्छा खासा हम टॉप 4 जाके बैठे रहते थे। और मैनेजर अच्छा है भाई। रूबन एमोरिम के ऊपर इतना बड़ा गाना बना दिया भाई, एंथम बना दिया, चैंट था उसका रूबन एमोरिम वाला। ही विल ब्रिंग अपना ग्लोरी डेज। क्या ग्लोरी डेज, वो खुद चले गया भाई। अब तो ऐसा ना पूरा दिमाग ही खराब होगा कल से भाई। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे रूबन एमोरिम। अपना मैनेजमेंट भी तो चूतिया होगा, चलते के साथ देखे देखे मैं कर दिया, अपने को भी होशियारी मार दिया। सुन लेते तो उसकी बात भाई। सर्जिन ब्रैडली तेरे पास तो वीटो पावर थी लास्ट में, तूने तो उसको हायर किया था। और ओमर बारेडा तुम लोग ने तो उसको चॉइस किया था कि उसको हाँ भाई अच्छा है अच्छा है, तुमने चला उसको लात मार दिया आखिरी में। जेसन विल की बात सुन ली। जेसन विल क्लॉज सोच सिटी वाला चाहिए, उमर बर्डा भी सिटी वाला चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो सुन सुन समझ लेना था ना कि क्या आगे वाला बोल रहा है कि हाँ उसको जैसे चाहिए था वैसे साइन नहीं मिल रहे। तुमने कुछ करना था। फिर वही साला 10 मिलियन उसको दे दिए, सेंड ऑफ उसका मनी जो भी था। 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बचा था उसका, पैसा दे के निकल गया, वो चले गया खुशी खुशी भाई। रूबन एमोरिम वापस नहीं आएगा भाई कभी ज़िंदगी में। 39 का हो चुका है, चाहे छोटा ही चाहिए भाई वो। बड़े भैया तो उससे बड़े होके अभी भी खेल ही रहे। बाकी तो भाई नेक्स्ट मैनेजर तो भगवान जाने कौन होता है। और हम हमारी पोजीशन अभी 6 से नीचे जाना तो नीचे जाना नहीं चाहिए, अभी 6 के ऊपर ही जाए। कोई अच्छा मैनेजर आए, रोल गुनर जी आ जाए,
अपना वो फ्लो में खिला दे मैच को। उसके बाद तो मार्कस रैशफोर्ड, जैडन सैंचो, इनका क्या होता भगवान जाने। आगे वाला मैनेजर बोले कि भाई मेरे को दोनों चाहिए, दोनों खिलाऊंगा मैं। फिर कूनिया और ब्रायन एम्बेमो कैसे तैसी हो जाएंगे फिर, क्या चलेगा भाई। मैं एरिक टेन की साइनिंग रूबन एमरन को नहीं चाहिए, रूबन एमरन की साइनिंग आगे वाले मैनेजर को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गए किसी को नहीं चाहिए। तुमने क्यों इन्वेस्टमेंट ऐसा करते हो इतना बेकार वाला, और जब सैक नहीं करना था, पूरा एंड ऑफ द सीजन देना था, उसके बाद सोचना था कि भाई हाँ क्या करना है उसके साथ। तुमने एकदम बीच में उनको सड़क पर छोड़ के चले गया। अभी कौन आएगा, डेरेन फ्लेचर 2 मैच हार गए तो क्या करेगा। फ्लेचर तो भाई यंगस्टर ही खिलाएंगा, दोनों लड़कों को खिलाएंगा अपने, टायलर फ्लेचर, जैक फ्लेचर, दोनों को खिला देगा। मिडफील्डर मेरे बेटे अच्छे हुए दोनों सबसे पहले टीम से, और क्या करेगा भाई। अब तो मेरे को भाई ये भी कर लो 4-4-2 खिलाएगा, या फिर क्या खिलाता है, अपना बैक फोर खिलाएगा। बैक फोर खिलाएगा तो मेसन माउंट, ब्रूनो फर्नांडिस, ब्रायन एम्बेमो और कुनिया, 4 तुम्हारे अटैकिंग प्लेयर। तुम अटैक ही खिलाएंगे ना ब्रूनो से, तो तुम बीच में निकलाने वाले कोबी मैनो की नींद आ गई एकदम से कि भाई वो बैक। बोला था मैं कल कि कोबी मैनो को एमरम ने बिठा कर रखा है। अभी कोबी मैनो भी बैक हो गया, ग्रास पे आ गया, फर्नांडिस भी बैक, वो भी आ गया वापस, वो भी अपना अपना ट्रेनिंग कर रहा है धीरे धीरे। अभी अपना ब्राइटन के मैच में आ ही जाएगा जहाँ तक कि, तो अगला वाला मैच, ये भी अगला मैच तो आ ही जाएंगे लोग बैक। पता नहीं भाई डेरेन फ्लेचर क्या गिराता है, बैक फोर ही खिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो तो मेंटलिटी है। मैं तो वही वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो दिखाता हूँ अपनी यंगस्टर्स को, यूथ टीम को, तो भाई साहब ये वीडियो दिखा के खिलाएंगा ऐसे ही लग रहा मेरे को तो। ऐसा ओले गुन्ना शौचार आया था भाई वो टाइम पे, जोसे मरने के टाइम पे, तब अपनी टीम एकदम फ्लो में खेलना चालू हो गई थी। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था पता नहीं। सेम ये भी वही सब वही कर सकते। 2 मैच अच्छा खेल लेंगे, तीसरा मैच भी तू खेल ले भाई, अगला महीना पूरा कर ले तो हम अगले अगले महीने लाएंगे कोच, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत ढीला है। वो सीधा सीधा बोलेगा हाँ अच्छा खेल रही ना, हाँ खेलने दो, बोले खेलने दो। फिर एकदम से हारना चालू हुआ, फिर ख़त्म पिक्चर। उसके बाद हमारे पंडित जो हमारे एक्स लेजेंड भाई, वही सबसे बड़े कल्प्रेट बैठे। रियो फर्डिनेंड छोड़ के पॉल स्कोल्स भी सही नीचे, गैरी नेवल का नाम कॉल आउट करके गया रूबन एमरम। ये भाई इनकी बात से इन्फ्लुएंस होते मैनेजमेंट अगर गैरी नेवल की बात से इन्फ्लुएंस होना तो गैरी नेवल को बना दो कोच, देख लेते कितने औकात है, कितना गांड में दम है उसके। क्या है तो तुम लेजेंड हो ना, तो शांति से बैठो ना। तुमको तो हीरो मानते थे हम यूनाइटेड वाले, तुम आगे वाले को ऐसी तैसी कर रहे। सेम अगर ओले गुनार जब मैनेजर था जब तुम नहीं कुछ बोलते थे, रॉय की भी वैसी सेम। बैक तो करो यार, हाँ वी का टाइम वैसा है कि भाई एकदम से रिजल्ट नहीं आएंगे, पर हाँ हम भी चाहते कि थोड़ा बहुत टीम इम्प्रूवमेंट हुई है लास्ट सीजन से। इस सीजन में टीम इम्प्रूवमेंट हुई। एंटनी को भगा दिया, मार्कस रैशफोर्ड को भगा दिया, जेडन सैंचो को भगा दिया। ये 3 बड़े जो बेकार थे, और गर्नाचो चौथा भगा दिया ना। कूनी और ब्रायन एम्बेमो को तुमको देख के क्या लगता है गोल मारेंगे ना, इनको देख के क्या लगता था खुद ही खेलेंगे, खुद ही कचरा करेंगे। एक कूनिया है तुम्हारा इतना अच्छा प्लेयर, तुमको लगता देखते ना कि भाई हाँ कुछ अच्छा खेलता है ये, और ब्रायन एम्बेमो लगता है ना कुछ। इनको देख के क्या लगता था तुमको, गर्नाचो को देख के, मार्कस रैशफोर्ड को देख के, सैंचो को देख के कुछ नहीं लगता था भाई। ये कचरे प्लेयर थे, कचरे हो गए थे वैसे। इनके स्टार्टिंग के टाइम पे लगता था कि हाँ ये कुछ है, जैसे हम अभी कुनिया और ब्रायन एम्बेमो को बात लगता है। इनने भी अगर वैसा परफॉर्मेंस नहीं किया फिर एट द लास्ट, फिर इनके भी चीज़ वैसे होने वाली आखिरी में, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। सो भाई रूबन एमरम सैक नहीं होना था इतने जल्दी, तो या फिर सैक होना था तो भाई वो ग्रिव्सबी टाउन के टाइम भी हो जाना था सैक, क्योंकि उससे बेकार चीज़ तो और कुछ था नहीं। तुमने सैक तब किया तब तुमको उसने कॉल आउट किया है, उसके वाले कुछ सैक नहीं किया है। बाकी तो कुछ नहीं। मैच कब होए, 8 तारीख को मैच है। क्या होता है, डेरेन फ्लेचर कैसा खिलाता है, तब बात कर लेंगे उस दिन। बाकी तो ये भाई रूबन एमरम शॉक करके चले गया, मैनेजमेंट ने उसको सैक कर दिया। साथ में जिम रैटक्लिफ भाई, उमर बढ़िया और जेसन ग्रिल्स को भी भगाना था आपने, उनको बचा लिया आपने, माफ़ नहीं किया जाएगा आपको।